जैसे बुढ़ापा आवे ना, जब बालक न्यू कहने लाग गया, मैंने घने देखे कहते और घने का सुने। बाबू तू क्यों जानता सही ना, हाँ। जी। लाड़ देने बाबू, हम करने तो लाग रहे हैं, ठीक करेंगे अब। तो न्यू मान ले कि यू कुछ नहीं जानता। हाँ जी। जब बालक इसके पैदा करे और भी कहें से, तो ये कुछ जानता सही ना। तो इस प्रकार से जो है ना, विषय भाव में आए पक्ष, इंद्रियां की गुलामी हुए पक्ष, अविद्या में पड़े पक्ष, फंसे पक्ष, यो जीव भाव तभी गिरा गुजरा हो जाता है। ठीक। और फिर इसके बस का कुछ नहीं। हाँ जी। एक प्रश्न तो मेरे पास ये आ रहा है जी। हाँ जी बोलो। अकबला कई जगह जो है ना भगवान की वाणी में और जो गुणी जना ने जो कया है, उपदेश दिया है, उन बातों में आपस में टकराव है जो कि समझ में नहीं आता। कैसा टकराव है? टकराव न्यू है जो करीब हमें पूर्णमल के किस्से में देखा है। हाँ। पूर्णमल अपने पिता ने भी मना करे है, अग भाई तजगे मेर संसार की सुख तेरिया का चाया ना। हाँ हाँ रूपेशा ने भी मना करे है, अग बगन की खिड़की खोल मत ने। हाँ रूपेशा घना बोल मत ने यो पड़ो सगाई जेरे में। हाँ और आड़ तो बात है भाई मन जो है जन्म जती रहना है। और दूसरी जगह बोले पंडित जी ये खुद न्यू कहे है कि भाई जिसने योग क्रिया का ज्ञान न पाके फिर कान पढ़ाए थे। तो बोले ये बात आपस में भिड़े हैं, अब कौन सा मार्ग लेना चाहिए वो समझ में कौन आंदा। देखो, ये समझने की जरूरत है। पंडित जी की जो कविता कराई थी जी। उसको समझो। इसलिए कविता कराते हैं, इशारा करके हम बताते हैं, समय थोड़ा है। जी जी जी। खुलासा करें तो एक कविता भी ना हो। हाँ सही बात है। पूर्व देश से तपस्वी पुरंजन आया, शुभ कर्म करने या मिली मनुष्य की काया। ये तो टेक बनाई पंडित जी ने। हाँ जी। देखो विचार करो। आखिर इस पर भी थोड़ा विवाद है जी। है? जब भी आप इच्छा कराई थी, मैंने जब भी आपसे चर्चा करी थी इस बात की। हाँ। भला शुभ कर्म करण ने नहीं, शुभ कर्म करण तय या मिली मनुष्य की काया ना, वह तो होगी खर मारी। मैं मतलब ऐसे कह रहा हूँ, लोगों का इस पर भी विवाद है इस बात पर। शुभ कर्म करण खातिर असल में तो मैंने पूरी बात लोगों को बताई नहीं। तपस्वी जब था जी जी जब इसने न्यू बताया ना इस कविता में, तब हुक्म बे लिहाजा पश्चिम देश में फिरिया और नो निधि वह विधि तू पारा बन के तरिया। जी। यानी पारे की तरह, ये तो बता दिया था भाई, पारे की तरह कोई किसी में रड़म फड़म नहीं होना जी। सबसे अलग रहना, सबको छूना नहीं, सफरस नहीं करना, विषयों को सफरस नहीं करना जी। इस संसार को अपने मन में नहीं भरना। पाराबण का मतलब तिरण का यो है कि ये संसार जो मन में बचा हुआ है और बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है जी, यो नहीं बसाना। और फिर प्रथम जागृत का ज्ञान, जिसको अपना ज्ञान न्यू
प्रथम का ज्ञान नहीं, पहला ज्ञान नहीं, जी वो क्या करेगा बेचारा? ठीक है। जो उलझ गया हो ना, एक उदाहरण है मेरे याद आ गया। एक हमारा साथी था बैराम, और उसका बाबू था जागे, और वो जागे पे आया था केड़ंग। अच्छा जी। ये केड़ंगा, खरक केड़ंगा। ठीक है ठीक है। और वो रात ने बड़ा चलिया करती, पर मतलब पर इसकी ये गाड़ियां हमारे बाहर खसा में जा हाँ करते। जी हाँ जी हाँ जी। तो खरकते लेकर के ने, हम्म और जब केड़ंगे का गोरा पहुंच गए हम्म खेता में, एक लेट सी आ गई, हम्म और वो लोग कहने लगे, मैं भी बारात में जा रहा था, हम्म, वो लोग कहने लगे का ब्याह होया था, बहुत बड़ा हो रहा था। अच्छा जी। वो लोग बोले, भाई जंगल पानी हो रहे हो, काम आ गया फिर, भाई फिर कर जगह मिल रहा ना मिल रहा कह। हम्म तो जंगल पानी होने चले गए। और ये फैन की धोती चाली थी, जब चाली चाली थी शुरू में, जी बहुत पतली हुआ करती फैन की धोती। हाँ जी हाँ जी। एक वो बांध रहा था, जयलाल जयलाल था, वो फैन की धोती बांध रहा था। और वो जंगल पानी हो गया ना, ये बल्कि न खरक की कहते पाछे था ही रहा। और एक भी मेरे ख्याल में कई मारू समाने थे। हाँ जी। और पहले नहर किचर लग गया करती, कोई कोई इलाका था ऐसा जो नहर लग गया करती, हाँ जी। ना तो सारा ही मारू था। सारा ही था जी। और मारू में झाड़ घुने आकर, और वो झाड़ काट के झाड़ के पल्ला, और वो ढिखरी छोड़ दी, कोई और गाड़ का आ गई, और उसकी धोती में जंगल हो लिया ना। जब वो हाथ धोन चल उस लेट का नहीं, वह ढिखरी धोती मोड़ चुकी, जय खींच के काट है तो पाटे धोती, हाँ जी। क्योंकि वो पतली थी, फैन की धोती थी, बहुत पतली थी, जी और बहुत कच्ची थी, वो कच्ची हुआ करती फैन की धोती। जी। तो उन्हें सड़ जाने की कोशिश करी, लेकिन वह सड़ न्यून तो सड़ जाओ तो न्यून तोड़ गया, न्यून तो सड़ जाओ तो न्यून तोड़ गया। हाँ, वह दुखी हो गया। जब वो दुखी होकर नहीं बोले, भाई मीला लड़के का ब्याह, उसके बाबू का ना था लड़के का मीला, बोला मीला लड़के का ब्याह क्यों है, मुकदमा हो गया था भाई। तो यूं विचार करो कि हम उलझ जाते हैं, जी जो उलझ गया वो सुलझना बहुत मुश्किल है। हाँ नहीं वो है। लेकिन ये भ्रम है कि भाई दोनों टकराव करते हैं, कि विद्वानों की बातें टकराव नहीं करती, दोनों मार्ग सत्य है, दो ही मार्ग हैं। इस कविता में यह बात बताई पंडित जी ने कि भाई तू चाहे ना तो काम कर ले। हाँ जी। प्रथम जागृत का ज्ञान, फिर ससोपति तुरिया। जी जिसने जागृत का ज्ञान नहीं कि मैंने किस लिए जन्म लिया है, ठीक है। मैं कौन हूँ, और यहाँ किस लिए आया हूँ, जी के खाना चाहिए, के नहाना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, के सोच करनी चाहिए, के विचार करने चाहिए, कहाँ मन लगाना चाहिए, जी उसने न्याय ना बेरा, वो फिर सूर्य में जा नहीं सकता। जी ससोपति अवस्था उसकी आ नहीं सकती, क्योंकि ससोपति अवस्था आनंद की है। जी ससोपति में सोया हुआ और मरे हुए में कोई अंतर नहीं। जी ऐसा यानी सांस सांस चल रहा है, जी और फिर जब तुरिया में चले जाए ना, जब सांस भी बहुत हल्का हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है योगियों का कि सांस लेते हुए वो महसूस नहीं होती। हाँ वो भीतर भीतर रह जाए जी बस। हाँ,
वो प्राण की गति रुक जाती है। जी। और एक कविता में कह रखा है, बैठत 12 और चलत 18 हाँ जी। और सोवत पूरे 30। भाई मथुन करे जब चौसठ टूटे, मथुन करे जब 64 टूटे, कैसे बधे जगदीशा। तो देखो, एक तो हम जो विषय भोग में सुख मानते हैं, हाँ जी। आनंद मानते हैं, वहाँ आनंद है। सबसे ज्यादा सांस की धुकनी इतनी तेज चलती है, ठीक है, कि एक पल में 64, एक सेकंड में 64 सांस टूटते हैं। जी 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 जी। तो सुख का क्या काम। सही बात। लेकिन हम उल्टा विपरीत मान रहे, उसको सुख मान रहे है कलेश, है दुख, और उसको मान रहे सुख जी। इसी प्रकार ओ हम सो हम, ये दो सांस की गति है। जी। योगियों का सांस जो है ना, सो हम भीतर भीतर रहता है। हाँ जी। बाहर नहीं आता। और जो भोगी होते हैं उनकी गति बाहर आती है, ओ हंग होता, यानी अधोगति और उधो गति। हाँ जी। इसी प्रकार जब तुरिया में चला जाएगा ना जी। प्रथम जागृत का ज्ञान, फिर ससोपति तुरिया, और फिर अतीत बन के। अतीत का मतलब हमने कुछ राग के बताया था, अतीत का मतलब है ईश्वर भाव। ईश्वर भाव में जब यो जीव होता है, जब इस मालिक होता सबका जी। और उस वक्त तपस कुछ भी कर सकता है। हाँ जी। हाँ जी। नहीं तो यो स्वतंत्र नहीं है, गुलाम है। यो विषयों का गुलाम, इंद्रियों का गुलाम, इंद्रियों के बस में होकर कर्म का कर नहीं टाला जी। चित्रों के विरुद्ध कर्म करता फिरे मत वाला। और एक बार कर्म करके आत्मा से बांधा पाला। जी। बुरे कर्म करने ही से दूसरी बार जन्म लिया। अड़े रोक दे। क्या है कि हम सारे बुरे कर्म करते हैं। जी। वो एक पूरे मंदिर में आकर है, और मन ने यह बात कह दी, मगर आंख से देखना भी पाप है, भाई कान तो सुनना भी पाप है। जी। तो लोगों की समझ में नहीं आई क्या कैसे पाप है। अरे जब विपरीत सुनना, जो असलियत से वह सुनते नहीं, जी। संसार को सामर्थ्य देखते हैं, संसार में सुख मानते हैं जी। और संसार की बातें सुनते हैं और संसार की बातें देखते हैं, जी। वो पाप नहीं तो और क्या है। सही बात। एक मन ने यूं बता दिया, यह बात ध्यान रखें, बहुत मर्मिक बातें हैं, कि सब जो पूजा करते हैं ना, वो अपने पापों का नाश करने के लिए या तो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, ठीक है, भगवान के दरबार में जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं जी। और भगवान पर जल और फूल फल चढ़ाते हैं जी। लेकिन वो उल्टा हो जाता है। हाँ जी। वो पुण्य की बजाय पाप हो जाता है। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि पुण्य और पाप ये मिश्रित हो जाते हैं। जो भगवान की आराधना करी, पूजा करी, वो तो पुण्य। हाँ जी। और जो अपने लिए मांगया वो पाप। ठीक है। क्योंकि संसार के लिए विषय तो मांगेगा, हाँ जी। धन्य तो मांगेगा, सुख तो मांगेगा, लेकिन है संसार में सुख कहाँ, है संसार में धन कहाँ। धन तो एक है, मन रस धन रस तन रस, सब रस राखे तोल,
भाई बोल बराबर रस नहीं, जो कोई जाने बोल। तो सबसे बड़ा धन है जी। बोल का। जिसने बोलना आ गया, जिसने समझना आ गया, वो कभी मार नहीं खाता। ठीक है। जो ईश्वर भाव में को जानता है, क्योंकि हमारे ग्रंथ और हमारे विद्वान लोग ऐसा बताते हैं कि अविद्या आपत जीव, और विषय तो कुछ भी ना, विषय भाव तो कुछ भी ना। जी। हम विषय भाव में रहते हैं, यानी विषयों का गुलाम जो बन गया, वो कुछ भी ना। ठीक। जो इंद्रियों के बस में है, वो गलत करे करे। फिर ये विचार करें कि अतीत किसे कहते हैं। अतीत पिछले हिस्से को कहते हैं। हाँ जी। और पिछला हिस्सा है ईश्वर का, ईश्वर भाव। क्योंकि आत्मा भाव से विद्या में जब वो आया, तो ईश्वर भाव में आया। ठीक। और ईश्वर भाव विद्या में जब प्रवेश किया, जीव भाव में जब प्रवेश किया, तो अविद्या व्यापकी। जी। अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 कलेश हैं, वो लागू होगी इसके। हाँ जी। अविद्या व्याप्ति जी। वो इसके 5 कलेश लागू होगी। और उन कलेशा में आकर के जो है ना, ईश्वर भाव भूल गया। ये असली अतीत जो है ईश्वर भाव है। पूर्व देश से तपस्वी पुरंजन आया, ईश्वर भाव में था भाई जी। विचार करें भाई, बक नहीं रहे। बहुत गहरी बातें। जब ईश्वर भाव में है, अतीत बन जाएगा, तो ईश्वर भाव में आते के साथ हाँ जी। तो सुनाई वो सर्व का मालिक हो जाएगा, गुलाम नहीं रहेगा। और फिर क्या कहता पंडित जी, लेकर जन्म पहले ब्रह्मचारी बन प्यारे। हाँ जी। फिर गृहस्थाश्रम भोग आनंद रंग सारे। हाँ जी। जब तक ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करता, कम से कम 12 साल, हाँ जी। जब तक यो गृहस्थ ने जानता है कौन है, यो आनंद ने जानता है कौन है। कलेश में पड़े रहे से, और उस कलेश को तो पिटे जा से, और उस को सुख मान रहे। जैसे बुढ़ापा आवे ना, जब बालक न्यू कहने लाग जाए, मैंने घने देखे कहते, और घने का सुने, बाबू तू क्यों जानता सही ना, प्राण देने बाबू, हम करने तो लाग रहे हैं, ठीक करेंगे अब। तो न्यू मान ले कि यू कुछ नहीं जानता। हाँ जी। जब बालक इसके पैदा करे और भी कहें से, तो ये कुछ जानता सही ना। तो इस प्रकार से जो है ना, विषय भाव में आए पक्ष, इंद्रियां की गुलामी हुए पक्ष, अविद्या में पड़े पक्ष, फंसे पक्ष, यो जीव भाव तभी गिरा गुजरा हो जाता है। ठीक। और फिर इसके बस का कुछ नहीं। हाँ जी। लेकर जन्म पहले ब्रह्मचारी बड़े प्यारे। हाँ जी। फिर गृहस्थाश्रम भोग आनंद रंग सारे। और फिर सुधा स्त्री बाण पुरुष बन जारे। अगर कदे मन पर भी बात आई हो, जीवन कितने जीवन बिता दिए भाई जी। कितने जीवन खो दिए, किसी के मन पर आई हो भाई बाण पुरुष आश्रम क्या है, किसी ने जानना चाहा हो तो बताओ। मैंने घने इतने बूझ ली, वो न्यू कहे ना भाई आजकल के बालक बालक माँ बाप की मानते कौन है। मैंने पूछूं भाई बालक हमने पैदा करे होंगे ना। अरे दिशा मटीरियल ला के पैदा करे उसे जब दिखेगा, हाँ सही बात। उसे तो चमकेगा होगा, चमक आओगी। हमने गलत करे, फिर गलत तो बालक पैदा होंगे। तो इस प्रकार से जो है ना,
विचार करें भाई, कोई सा भी गलत मार्ग नहीं, दो ही मार्ग है। या तो निवृत्ति मार्ग, हाँ जी। जैसे सनक सनंदन सनक आदि और नारद मुनि और कई महात्मा भी ऐसे हुए, यानी छह लेख मत छह आए। हाँ जी, हाँ जी। चार तो सनक सनंदन सनक आदि ये आए, एक पांचवा नारद आया और एक ऋषि आए लोमस जी। और ऋषभ देव आए ये, और वेद व्यास आए, ये ईश्वर संज्ञा में थे, यानी छह कला के अवतार थे। हाँ जी। परशुराम 4 कला का अवतार था, ऋषभ देव 6 कला के अवतार थे, वेद व्यास जी 6 कला के अवतार थे। तो ये अवतार संज्ञा में जी। ईश्वर संज्ञा में नहीं है। ये ईश्वर संज्ञा में वो होते हैं जो निवृत्ति मार्ग में आते हैं कि साथ निवृत्ति मार्ग का ग्रहण कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर तीसरी कदम बताते हैं पंडित जी। जी जी जी। तीसरी कदम बताते हैं, चाहे ब्रह्मचारी बन सारी उम्र बिता दे, हाँ जी। और चाहे गृहस्थ धर्म ने तू श्रद्धा सहित उगा दे। विचार करें वो भाई, टकराव कहाँ है टकराव हमारे अंतर आत्मा में, हमारी सोच में, हमारे बेसमझी में जी। टकराव है। समझ में कोई टकराव नहीं, दो ही मार्ग हैं, उन दोनों मार्गों में तो कोई सा अपना ले। और नहीं तो फिर वो बात है पंडित जी ने जो बता रखी, जो कविता में बताई थी ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कर्म जानना चाहिए, और कर्म ते न्यारी चाल चले तो भरम जानना चाहिए। हम भ्रमित हैं जी। इसलिए टकराव दिखता है हमें, नहीं तो टकराव का लेश मात्र भी नहीं है। दो बातों में उन ऋषियों ने भोग भी भोगे जी। और कई कई संतान उत्पन्न करी, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग को का त्याग नहीं किया, वेद के मार्ग का त्याग नहीं किया। जी। जो वेद में बताया उसको रखा। हमने वेद के मार्ग का जाने को नहीं, जी। हमने वेद के मार्ग ने जब जानेंगे जब प्राणों के मार्ग ने ना जानते। और जो प्राणों के मार्ग ने जानेगा और प्राणों में कर्म कांड का लेख है, उस कर्म कांड ने ग्रहण करेगा जी। वो फिर शास्त्रों ने ग्रहण करेगा। और 6 शास्त्रों में परमात्मा की उपासना है जी। ये अच्छी तरह से ध्यान रखें भाई। और जब परमात्मा की उपासना करेगा, पूजा करेगा, जब परमात्मा प्रसन्न होंगे उस विधि से, जो शास्त्रों में विधि है जी। उस विधि से जब परमात्मा प्रसन्न होंगे, परमात्मा प्रसन्न होते के साथ इसका ये सारा बखेड़ा अपने आप मिट जाएगा। फिर ते मेहर राम बंद्या ने अपने तरफ बुला ले। हाँ, ब्रह्मचारी बन सारी उम्र बिता दे जी। और चाहे गृहस्थ धर्म न तू श्रद्धा सहित उगा दे। जी। और चाहे सुधा स्त्री बाण परस्त मन ला दे, और ब्रह्मचारी तो दूर तू सन्यासी पद पा दे। भाई ब्रह्मचारी तो सीधा जो सन्यासी पद में सन्यासी बन गया। देखो कितना पंडित जी ने खोल के बताउन में जी और समझाउन में कसर नहीं रखी। और फिर परम हंस बने तने ज्ञान मिलेगा चित्त आया। ऐसा लेख आता है भागवत पुराण में भी जी। और कई पुराणों में आता है, मार्कंडे पुराण में खूब बहुत सुतरा आता है
केवल वशिष्ठ ने मनचाहा ज्ञान प्राप्त किया। गृहस्थ में होते हुए जी। अरुंधति से 100 पुत्र उत्पन्न करके और मनचाहा ज्ञान प्राप्त किया दोनों वीर मर्दान। जी। उनका टकराव तो ना हुआ भाई। और फिर चौथी कली में जो बताया ना पंडित जी ने, हाँ जी। वो टकराव का काम है। लेकर जन्म कदे कहे वचन ने भूले। भूल है। हाँ जी। हम कहे वचन को भूल जाते हैं। जी। जो पहली कली में कहा था ना, याद रखिए जो कुछ कहा बताया क्या बताया। हाँ जी। और शुभ कर्म करने या मिली मनुष्य की काया, काया जी। उनको भूल गई। लेकर जन्म कदे कहे वचन ने भूले और लगते हैं हवा मद मेहर नशे में टूल है। इस संसार की हवा, बाहर की हवा लगते हैं, माता पिता का संग मिलते हैं जी। माँ का दूध पीते हैं, माँ की जैसी वृत्ति थी गर्भ में वैसे संस्कार देता है। देखो महाभारत में अर्जुन ने यही, अब मनु ने यही दिखाया क्या कि जैसे माँ बाप का बर्तेवा और विचार और व्यवहार बच्चा गर्भ में होता है वैसे होते हैं, वैसे संस्कार होते हैं। जी। अब मनु ने प्रत्यक्ष दिखा दिया, महाभारत में लिखा हुआ है, पढ़ के देखो भाई कि हे ताऊ जी, जब मेरे पिताजी चक्रव्यूह तोड़ने की बात बता रहे थे ना मेरी माँ से, जब मेरी माँ जग गई थी और मैं सुन रहा था, लेकिन जब वापस निकलने का वृत्तांत बताया मेरे पिता ने, ये मेरी माँ सो गई हाँ जी। और मैं सुन नहीं पाया, वो मेरे को ध्यान नहीं। तो इस प्रकार से जो है ना, बता कैसे ध्यान रहेगा भाई। ठीक बात। तो विचार करो, लगते हवा मद मेर नशे में टूल है। हाँ जी। और कर्मों का फांसा घल्या अधम में झूल है। और कर्मों का बंधन नहीं किसे से खुल है। इस रास्ते के बीच घोर अंधेरी माया, भाई माया में फंस गया। हाँ जी। माया क्या है? अविद्या जी। अविद्या को ही माया कहते हैं। जी। अविद्या अस्मिता, राग द्वेष ये बाद में, और अभिनिवेश जी। यानी कुछ का कुछ दिखना शुरू हो गया। अभिनिवेश उसे कहते हैं हो कुछ और दिख कुछ। हाँ जी। हमने ऐसा ही दिखता है ना जी। आड़े संसार नाम की चीज नहीं है, जीव नाम की कोई चीज नहीं है जी। और यो शरीर नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है बात। 5 तत्व और 3 गुण हैं, इससे न्यारा कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और हम क्या देखते हैं, ये संसार सारा करता धरता भोग विलास, फलाना बालक पैदा होना और पैदा करना और माँ के गर्भ में जाना, ये सब बातें है नहीं जी। पंडित जी ने एक एक बात बताओ, उनमें कोई कमी नहीं रखी। ऋषि मुनि सन्यासी योगी जी। देखे काल का टाल नहीं से, और काल बलि ने जीत सके कोई अंदर जाल नहीं से। और पैदा हो रोज मरण की, देखे अच्छी आड़ नहीं से। जी। और कल्पित जीवन सदा रहने की, देखे बिल्कुल टाल नहीं से। और कह लक्ष्मी चंद कुछ माल नहीं से, कह लक्ष्मी चंद कुछ माल नहीं से। जो गांठ बांध के ले रहे कुछ भी नहीं है यार। और आड़ा हम सब कुछ देखा, हाँ जी। आनंद लेते हैं, सुख पावा बड़ा आनंद आता है। मजे बात सुनने में मजे आते। हाँ जी। हाँ जी। वो हमारे महाशय जी ने एक कविता गा रखी था ने, भाई लुच्चे लोग को बद महाराज जी और सापुर शाह की मर होगी, या टेक बना रखी उसकी। तो लुच्चे लोग जो है ना, लुच्ची बात सुनकर राजी
विषय ही पुरुष स्त्री का वर्णन करे, हाँ जी, बहुत प्रसन्न होता है, हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुश होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन योगी लोग जो विषयों से मन मोड़ रहे हैं, ये प्रश्न तेरा था जो भाई आपस में टकराव होता है, टकराव नहीं है। ज्ञान में एक है और अज्ञान में द्वैत है। अज्ञान में ही द्वैत है, ज्ञान में द्वैत नहीं है। ज्ञान में ना कोई पैदा होया और ना कोई मरे। पैदा तो जब वो एक मारे भगत जी था हमारा साथी, मनमारी नाम था उसका। वो भगता में बोलिया कि लेखराम सुनार था, उनके बारे में बैठा करते हम घने। एक नंबरदार था हरिजन भाई, उसका बार ना उड़े था, वो भी भगत था, सत्संगी था। तो उनमें बोले वो दिन में बैठे जब आके, हम तो जन्म आग गया नहीं, मारी तो टाल आगे जन्म लेने की टाल से। वो सामने में आया, सामने में रोहतक तक आया और रोटी राटी खा कर हम भी चले जा करते उड़े। तो बैठे जब वो लेकर हम बोले, अरे वो मस्त ठंडा था भाई, न्यू कहे था भगत जी भाई हम फिर जन्म ना ने आग गए। यह कितनी सच्ची है भाई, बताइए कुछ समझ में आई? मगर आ गई। पर उसने एक बात पूछो, वो आज बुला लिया उसने यूँ पूछो मरेगा? वो इतने में वो भी आ गया। जब उसने पूछी, मेरा भाई यूँ पूछा है भगत जी मरे तो गा, जन्म तो ना ले तू भाई, मरे तो गा। अरे मरना तो पड़ेगा बोले, यो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। मैं बोला फिर मरेगा तो जन्म जरूर लेगा, मरेगा और शरीर छोड़ देगा, इन बातों में अंतर है। शरीर छोड़ना कुछ और बात है, मरना कुछ और बात है। जो मरेगा वो जन्मेगा और जो जन्मेगा वो मरेगा। ये नेम है इस प्रकृति का और उस परमात्मा की रचना का। शरीर का त्याग करना न्यारी बात है, क्योंकि शरीर का त्याग करते आना खुश होता है, मरते आना दुख होता है। जब मरता है जब सबका दुख होता है, और जो शरीर का त्याग करता है वो खुश होता है, क्योंकि जो जानता है कि परमात्मा से मिलांगे भाई, जो शरीर छोड़ दिया परमात्मा के घर गए। ए आधहीन जीवनम अनायस मरणम, ए आधहीन जीवनम देयंतम आपके समीपम वास यही देव ईश्वरम। ये संस्कृत का श्लोक है, मैंने तो हिंदी में बताया ना। संस्कृत का श्लोक है कि अनायास अचानक मेरी मृत्यु आवे, मैं बीमार होकर छड़के पर गड़ के ना मरूं। अनायस मरणम ए आधीन जीवनम, मेरा जीवन जो है ना परायाधीन ना हो, किसी प्रकार से किसी का अधीन ना हो। और जब अंतम शरीर का त्याग करूं, जब आपके समीप मेरा वास हो, यही जो ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा मेरे को ये चाहिए। तो जो ऐसा भजते हैं, जो ऐसा चाहते हैं जो संसार का त्याग कर देते हैं, उनको मिलेगा। ये टकराव वाली बात अज्ञान में है भाई, ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में कोई टकराव नहीं। ये तो उन भाइयों को बता दे, प्रश्न कर उत्तर दे दे उनका कि भाई ज्ञान में टकराव नहीं है, अज्ञान में टकराव है।